उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने रायपुर आवास में पत्रकारों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान तेज गति से चल रहा है। गांव और शहरों में प्राथमिक के साथ सक्रिय सदस्य बनाया जा रहा है। वहीं पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के कार्य भी शुरू हो गए हैं। निश्चित तौर पर निर्धारित समय पर लक्ष्य तय कर लिया जाएगा। पत्रकारों के सूरजपुर हत्याकांड के आरोपी कुलदीप साहू के घर सहित अन्य ठिकाने पर बुलडोजर कार्रवाई के सवाल पर श्री साव ने कहा कि सरकार ने पहले भी अवैध निर्माण कर कार्रवाई की है और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। श्री साव ने कहा कि जो अवैध निर्माण है उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है, आगे भी की जाती रहेगी, ये सतत प्रक्रिया है। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में भय पैदा करने का काम करती है। राज्य में कानून व्यवस्था को खराब करने का काम कांग्रेस कर रही है। छत्तीसगढ़ में श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार है। यहाँ किसी भी कीमत पर उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। हर संवाद से राहुल सैन की रिपोर्ट। नई औद्योगिक विकास नीति में कोर सेक्टर के उत्पादों जैसे स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत एवं एल्युमिनियम के लिए पृथक प्रावधान तथा राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर थ्रस्ट एवं सामान्य उद्योगों में विभाजित किया गया है। फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद संरक्षण जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ITES आदि के लिए आकर्षक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। मंत्रिपरिषद की बैठक में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। नया रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उद्योगों के विकास हेतु रियायती प्रीमियम दर पर भूखंड आवंटन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया ताकि ज़्यादा निवेश आ सके और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे छात्र छात्राओं को समग्र एवं लचीले शिक्षा प्रणाली के साथ ही गुणवत्ता युक्त शिक्षण की सुविधा मिलेगी। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक संसाधन और सहयोग प्राप्त होंगे। उद्योगों को अधिक कुशल कार्यबल मिलेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित को देखते हुए अचल संपत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण फीस के युक्तियुक्तकरण का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 से संबंधित रजिस्ट्रीकरण शुल्क सारणी में पुनरीक्षण संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 अध्यादेश 2024 के प्रारूप का भी अनुमोदन आज की बैठक में मंत्रिपरिषद ने किया है। वो कौन से उद्योग हैं जिनको सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा, ऐसी कोई प्लानिंग की गई है? स्पष्ट रूप से जो छत्तीसगढ़ के हित के दृष्टि से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करा सके और छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर निवेश में आगे बढ़ सके, ऐसे ही हमने औद्योगिक नीति में प्राथमिकता का क्रम तय किया है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ का औद्योगिक दृष्टि से विकास हो, इसलिए अलग प्रकार से विकास खंड वार रचना औद्योगिक नीति में बनाई है।